सारे सालन तो नहीं खाने वाले। लेग पीस किसी में भी नहीं है, लेग पीस कोई भी नहीं है। पनिया लेके जी आटा गूंदने लगी। मैंने मोमा से कहा आज मोमा मैंने आटा गूंदना है, किसी ने हाथ नहीं लगाना आटे को। क्या लेना ये जी। काफ़ी दिन हो गए, साग चिकन लाए थे, आधा किलो थोड़ा सा मैंने चावलों में डाल लिया था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। हमारी सुबह का रूटीन स्टार्ट हो चुकी है और ना सुबह हो गया और ना मैं जी आटा गूंदने लगी। मैंने मोमा से कहा आज मोमा मैंने आटा गूंदना है, किसी ने हाथ नहीं लगाना आटे को। है तो मम्मा कहती ठीक है चलो हम नहीं हाथ लगाते, आज गूंद लो। है तो फिर नहीं गूंदा और है ना मैं अब आटा गूंदने लगी हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के। मुझसे आटा ना सही गूंद हो जाए कि मुझे मैंने कभी गूंदा तो नहीं है, पर है ना मैं आज गूंद रही हूँ मम्मा से इजाज़त लेके। मैंने आप ही से भी जिद कर ली, आप ही मैं आटा गूंदूंगी, आपने आटे को हाथ लगाया देखना मैंने आपसे कट्टी हो जाना है। अब पानी हमारा और है ना मैंने ऐसे ना उंगली हाथ से ठीक है ना। और है ना मैं जी अब है ना बेलना स्टार्ट कर रही हूँ, कोशिश कर लूँगी ना बड़ी होकर मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। मुझे भी पकानी आती है अब तो हांडी हर चीज़ मुझे बनानी आती है। पकौड़े समोसे नहीं बनाने आता, पकौड़े बनाने आते, चिप्स बनाने आती, हर चीज़ मुझे बनानी आती है। ऐसी कोई कौन सी चीज़ है जो मुझे बनानी आती। देखें जी रात हो गई है जी, टाइम हो गया जी 9:05 का। रात हो गई है जी, 9 बज चुके हैं। तो अब हमने दुकान बंद करनी है, घर जाने लगे हैं। हम आज भी है मेरे साथ, सामान वगैरह हमने सारा अंदर रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहे, बाद रहे, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह जी सुबह हो चुकी है, नमाज़ कुरान पढ़ लिया, तो मैंने अब दुकान पर जाने की तैयारी भी कर ली है नहा धो के। तो हमाद और रेहान गए हुए हैं, आ गए हैं दुकान पर। पापा नाश्ता करने जा रहे हैं, पापा आए हुए हैं दुकान पर, रेहान घर गया नाश्ता करने। तो अभी हाँ जी अभी मनाज का फ़ोन आया, मनाज कहती पापा जाकर नाश्ता कर लें। नाश्ता कर रहे हैं पापा जी, सफाई वगैरह मैंने कर ली है। अमाल अहमद चलो बेटा आप जाओ, अब नाश्ता करो, नहा धो के स्कूल की तैयारी करो, ठीक है? तो जी ऊँटों वाले आ रहे हैं मांगने के लिए। ये देख क्या हाल है? ये जी दाने वगैरह इकट्ठे करते हैं। ये जी सोलर पैनल जा रहा है ट्यूबवेल चलाने के लिए, सारा सिस्टम पीछे, मोटर भी। ये देखें सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 6:30 बज चुके हैं। तो ये मुर्गियों के लिए मैंने बनाया था आटा, अब उनको आटा डालूँगी और उनको छोड़ूँगी। तो उन्होंने शोर किया हुआ है, सुबह सुबह शोर बहुत करती है कि हमें छोड़ दे। तो अब मैं इनको छोड़ने लगी हूँ, फिर आटा डालूँगी इनको। मुर्गियों को मैंने छोड़ दिया है, बच्चे दुकान पे चले गए, साहब भी दुकान पे चला गया है। अभी नाश्ता नहीं किसी ने किया, अभी मैंने आटा गूंदा है, फिर नाश्ता बनाऊँगी। पहले मैं मुर्गियों को छोड़ दूँ। मुर्गियों को मैंने छोड़ दिया, आटा वगैरह डाल दिया, ये खा रही हैं। तो मैं नाश्ता बनाऊँगी, वो बच्चे दुकान पे गए होंगे, आने वाले हैं। ये देखें जी चिड़िया है ना इससे लड़ रही है शीशे से, इसका ना कहीं और भी रूप आ रहा है। कह रही है क्यों रूप आ रहा है मेरा? हाँ तो उससे लड़ रही है, कहती है मैं हूँ तू, कहती है जब मैं हूँ तू क्यों आ रही है बीच में। कैसे झगड़ रही है उसके साथ, झगड़ो और झगड़ो। ये देखे जी साथ के लिए अंडा फ्राई किया, थोड़ी सी कर तो बंद कर दे सलाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखनी माशाल्लाह जी अंडा पराठा आ गया जी, चाय आ गई है। तो मैं दुकान से घर आ गया हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ, नाश्ता करके जाऊँगा। फिर रेहान को चोट लगी हुई है कल से, ये आके रज़ाई लेके लेट गया। हम आ दुकान पर, इसलिए मैं जल्दी नाश्ता करके दुकान पे जाऊँगा। तो जिस बहन भाई नाश्ता करना हो जी आ जाए।
चल मैं भी अपने शूज़ पहन रही हूँ क्योंकि मेरे शूज़ जो थे ना मैंने कल मैंने धोए थे और मैंने कल नहीं धोए थे पर इसको ठीक करो। मैं जी ठीक करती हूँ। हाँ ठीक करो इसको। और मैंने भी बढ़ गया। मनाल ने भी तैयारी कर ली है। और जो मैंने पट्टी भी बनाई है आज, क्योंकि ना पट्टी पट्टी जब ना हो ना मैम गुस्से होती है। मैम कहती आप इतनी बड़ी क्लास हो तो आप पट्टी नहीं बना सकती। हम कहते हैं फिर ना हम वही खड़े होके पट्टियाँ बनाने लग पड़ते हैं दराने में। अच्छा इसलिए मैंने कहा मैं अपनी पट्टी घर से ही बना दूँ क्योंकि मेरे शोल्डर तो नहीं है, मैंने बस सुबह लगा के मैं बनाई। शोल्डर इसके ना लगाने भूल गई थी। वो दूसरी वर्दी यूनिफॉर्म था पुराने वाला उसको लगाए थे, इसको बस ना ऐसे सिलाई लगा दी, याद ही भूल गई मुझे। ठीक है मैं फिर कहीं जब है ना सर्दियों होंगी ना तब इसको शोल्डर लगा देना। ठीक है। रेहान को ना कल चोट लगी है और लेटा हुआ है। वो ना सामान ऊपर रख रहे थे, उसको ना वो थोड़ा होता है ना वो बाजू पे लगा है। नाश्ता करके लेट गया, स्कूल तो जाएगा तो वो नाश्ता करके लेट गया है। तो मुझे दर्द हो रही है। रात मैंने मालिश भी की थी, उधर वेंट्रोजिन लगाई थी, सुबह गोली भी दी है दर्द की, अल्लाह खैर करेगा। रमाद नहा रहा है, नहा के उसने नाश्ता करना है, बाकी सबने नाश्ता कर लिया है। इमरान की तैयारी हो गई है, सबने बैग उठाया, टिफ़िन भी उठा लिया अपना, क्योंकि आपकी आ गई है। तो माज नाश्ता कर रहा है, नहा लिया इसने। उठ जा माँ, तू ही यूनिफॉर्म पहन ले, उठ जा। ना उत्ते और बोतल पई है कोई? हाँ एक बोतल अति भर के रखी थी, घर सवेरे भर के रखी है। चलो ठंडा ही है, कल दे आगे पानी लेनी पानी। हाँ भैया मैं तो जा रही हूँ स्कूल और है ना मैंने भाई की हेल्प मांग से वो अभी रोटी खा रही है, मेरा भाई माद भी रोटी खा रहा है। और जो मैं जाऊँगी स्कूल मैंने भी लंच ले ली है, मैं भी लंच में देख लूँ पहले क्या क्योंकि नमक और काले मिर्च नहीं मेरे पास और दे दिए। अब जो मैं लगाऊंगी मास्क पहले मैंने दांत खोल लूँ। तो मैंने जी तैयारी कर लिया। रेहान ने स्कूल नहीं जाना क्योंकि उसके ना बाजू के ऊपर चोट लग गई है, तो वो कहता है मैंने स्कूल नहीं जाना। तो मम्मा कहती तुम चले जाओ। तो अब मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं ही जा रहा हूँ स्कूल, स्कूल का टाइम हो गया। तो आज मैं अकेला जा रहा हूँ, रेहान नहीं जा रहा, तबीयत खराब है। 1 बजे छुट्टी होगी फिर ट्यूशन जाएंगे हम। मैं जब स्कूल नहीं गया तो आप ही के लिए घर है और मैं मम्मा पापा दुकान पर है, तो आप ये खिलाड़े वगैरह उठाएगी। तो आज मैं मम्मा और आप ही घर हैं क्योंकि आज मैं स्कूल नहीं गया, मेरी बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द है। भाई कह छुट्टी कर लो, मैं सर को बता दूँगा। तो पापी भी बिस्तर इकट्ठे करेगी, खिलाड़ा खिल रहा हुआ, मम्मा की भी तबीयत खराब है और मेरी भी। तो आप खिलाड़ा उठाई आज केली, मनाही भी चली गई है स्कूल, बिस्तर इकट्ठे करने वाले भी हैं, ये देखें जी बहुत ज़्यादा काम है आज। तो आप ये अकेली करेगी आज वो काम सारा। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो साहब भी दुकान पे चले गए हैं। हमने भी अपना रूटीन के मुताबिक अपना काम स्टार्ट कर लिया था। बर्तन वगैरह आज हमने धो लिए, किचन सारा साफ़ कर लिए। मेरे तो नहीं धोए, आज आप ही ने काम किया है क्योंकि मेरे कान में ना वो फिर दाना निकला हुआ है, रात की बहुत तकलीफ़ थी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? हम ठीक है, उम्मीद करते हैं आप भी ठीक होंगे। जा रहे फूलों की तरह रास्ते मुस्कुराते रहे, अपने घरों में बच्चों में शाद आबाद रहे। तो माशाल्लाह सुबह की रूटीन हमारी शुरू हो गई है, काम वगैरह कुछ कर लिया, कुछ रहता है। तो आज सारा काम आप ही ने किया है, मैंने कुछ सुबह नाश्ता बनाया है बस। तो मेरे ना कल की फिर दाना निकला हुआ है कान में। तो रात के 11 बजे की इतनी तकलीफ़ थी कि बहुत ज़्यादा।
घर में कोई दो गोली वगैरह पड़ी दर्द की, मैं खा लूँ। अब सुबह मैं गोली मंगवाई है रेहान से, तो मैंने खाई है। अब कुछ तकलीफ़ कम है। तो सूझे ये कान सारा ना मेरी ये साइड सारी सूजी हुई है। तो साहब दुकान पे चले गए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं। साहब आज कह रहे थे आपको डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ, तो दवाई लेके आते हैं, डॉक्टर को चेक करवाते हैं। देखें जैसे आपका टाइम लगा तो फिर वो आएंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे। तो मनाल भी स्कूल चली गई है, ध्यान नहीं किया उसके ना स्टॉप कर दिया। तो रेहान स्कूल नहीं गया, वो कल ना सामान ऊपर रख रहे थे अलमारियों के ऊपर। उसके बाबा को जो ऐसे बताया था कि हवा वाली टैंकी से हवा मतलब कि पैर फटा निकला उसके बाबा को ना झटका लगा बाजू पे, उसकी बाजू में काफ़ी तकलीफ़ थी। फिर रेहान और अमाद का सामान सेट कर रहे थे। अमाद ने रेहान ने थोड़ा होता है जो जिससे कूटते हैं कोई लोहा वगैरह, तो वो ऊपर रखा, वो नीचे गिरा, उसके ना इधर लग गया। तो काफ़ी ज़ोर से लगा, इधर जगह सूजी हुई थी उसकी, तो उसको काफ़ी तकलीफ़ थी। फिर रात में मैंने मालिश वगैरह भी की है, गोली वगैरह भी दी है, तो अभी दर्द उसके बाजू ना ऐसे नहीं हो रहा था। फिर वो कहते मामा मुझसे बैग भी नहीं उठाया जाता और साइकिल भी नहीं चलता मुझसे, तो मैं आज छुट्टी करूँगा, नहीं जाऊँगा स्कूल। फिर वो स्कूल नहीं गया तो अपने बाबा की दुकान पे चला गया है कि देखो अगर बाबा को कोई काम हुआ तो करवा लूँगा। फिर तो वो घर आ जाएंगे, आपकी दवाई ले आएंगे डॉक्टर के पास से। मैंने कहा बेटा अभी डॉक्टर की दुकानें नहीं खुली, आप ना जाओ। तो फिर वो चला गया है। देखिए अब कब आता है साहब, कब आते हैं और कब जाओ डॉक्टर के पास जाते हैं। किसी जी मैंने हांडी रख दी है ऊपर, प्याज डाल दिए और घी डाल दिए। इधर है हमारे आलू, और जो काफ़ी दिन हो गए साहब चिकन लाए थे, आधा किलो थोड़ा सा मैंने चावलों में डाल लिया था और बाकी मैंने रख दिए थे। मैंने कहा चलो आज आलू और चिकन बना लेते हैं। तो आज आलू और चिकन बनाएंगे। सुबह से साहब और रेहान गए दुकान पे, अभी तक नहीं आए, पानी भी लेने नहीं आए अभी। तो 12 हो गए हैं। स्कूल से आने वाले बच्चे हम आदर बना स्कूल में वो आने वाले। मेरे जल्दी सालन बना लूँ, रोटी भी बना लूँ। आज मेरे ब्राउन हो गए, अभी मिर्च में डालूँगी टमाटर और मिर्चों का पेस्ट। लहसुन और टमाटर और सब मिर्चें थी। तो मैं डालूँगी इसमें सूखे मसाले, नमक, मिर्च और हल्दी, और इसमें साथ में डाल दूँगी चिकन। अच्छी तरह इसकी बुनाई करूँगी, तो फिर मैं इसमें आलू डालूँगी। चिकन घी छोड़ दिए और मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। अच्छी तरह बुनाई करके फिर इसमें पानी डालूँगी। कितना प्यारा कलर आया है। और हमने बनाना शोरबे वाला है, मसाले वाला नहीं बनाना, आलू और चिकन शोरबे वाला। चिकन को मैंने अच्छी तरह भून लिया, आलू को भी अच्छी तरह भून चुका। अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल कर दिए, इसको पकड़े के लिए रख दूँगी और पेड़े बना लूँ। और फिर हांडी इधर रख दूँगी उसी चूल्हे पे, इधर मैं रोटी बना लूँगी। ये वो आटा है जो कल मनाल ने गूंदा था, तो रात मैंने इसकी रोटी नहीं बनाई थी। फिर रात आटा पड़ा था 3 रोटियों का, 2 रोटियां हमारी पड़ी थी, तो 3 रोटियों का आटा पड़ा था। तो मैंने वो बना ली, एक साहब को 2 बच्चों को बना के दे दी। तो मैंने और आपी ने और मनाल ने जो पड़ी थी वही खा ली। तो ये वो आटा बनाने का गूंद के रख दिया था, तो फिर मैंने नहीं बनाई थी रोटी। सुबह को मैं ताज़ा आटा गूंद के पराठे बनाती हूँ,
क्योंकि रात का आटा बचा हुआ मुझसे नहीं, वो पराठे नहीं अच्छे बनते, बच्चे खाते भी नहीं हैं। तो मैं इसकी रोटी बनाऊँगी। माशाल्लाह मनाहिल ने पहली दफ़ा आटा गूंदा था, माशाल्लाह बहुत प्यारा गूंदा था, सही गूंदा था आटा, तो बहुत प्यारा था आटा गूंदा हुआ, बिल्कुल जैसे मैं गूंदती हूँ वैसे ही गूंदा था, नरम। ये देखिए, तब मैं इसकी रोटी बनाऊँगी। उसके बताया नहीं मैंने कि आपने अच्छा आटा अच्छा गूंदा, मैंने कहा बस गुजारा है, ठीक है। कहती मम्मा ऐसे ना गए। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक, अच्छा आटा गूंदा है आपने, तो अब मैं इसकी रोटी बनाऊँगी। बाहर निकलो, क्या कर रहे हो? इधर आओ बाहर। दोपहर का टाइम हो गया जी, 1:39 हो गए। चलें घर, खाना खाएं, नमाज पढ़ें। आपने ट्यूशन जाना है तो मैंने दुकान पे आना है, ठीक है? हाँ, ये क्या हुआ है? क्यों तंग कर रहे हो उसको? मज़ा आता है तंग करने का। तंग करने में मज़ा आता है। बच्चे जा रहे हैं घर पे, छुट्टी हो गई स्कूल से हैं। वो इधर आए, क्यों होया? ये मशीन डाल रहा है, मशीन की मोटर। अच्छा, मशीन की मोटर बना रहा है ये। जी हाँ। क्या हुआ इसकी मोटर को? क्या हुआ इसको? चार्जिंग की है। अच्छा, चलें भी चलें, जल्दी करें, जल्दी बिछाएं, स्टाई बिछाएं, पर खाना खाएं। चले। बात बताओ। हाँ, क्या बात बतानी है? तो आज से मनाहिल की ड्यूटी लग गई। क्या? हाँ भाई, आ गए हो? सलाम नहीं बोला। इधर इधर आए। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? इधर आके बताया ना जो बताना आपने। आज ना मनाहिल की पक्की ड्यूटी लग गई है। किस चीज़ की? सुबह वो इन्हें बंद कर। सुबह मनाहिल ने जाना है, उसने आटा गूंदना है, ठीक है, फिर सफारा पर नमाज पढ़नी है, फिर सफारा पढ़ने जाना है। ठीक है। शाम को भी इसने आटा गूंदना है ओह। और दोपहर का गूंद के जाएगा। ये अच्छा आटा गूंदती है। अच्छा, कल माशाल्लाह बहुत अच्छा आटा गूंदा मेरी बेटी ने पहले, वाह जी वाह। तो इसे अब ड्यूटी लगी इसकी। चलें जी, आज से आटा मनाहिल गूंदेगी। हाँ जी। कल वाली वीडियो मैंने आपकी डाली नहीं, वो आटा गूंदने वाली। आज डालूंगा वो। चलें जी, लेके आए खाना, लेके आए जल्दी। चलो चलो लेके आइए। आज तो ना जैसे ही गए वैसे ही बैठ बैठ के आ गए। अल्लाह देगा इंशाल्लाह। वाह जी, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त। आज क्या पकाया है जी? चिकन, चिकन, आलू चिकन। चलो भी आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी करो, देर हो रही है फिर आपको। 2 बज चुके हैं। सारे सालों तो नहीं खाने वाले। लेग पीस किसी में भी नहीं है। लेग पीस कोई भी नहीं है। होती है। पनिया लेके आया था ना, वो है। और ये वो जो पर वाली होता पनीर है, लेके आए। सारा गिर जाना नीचे। देखा जी, खाना खाने के दौरान हर घर रही है, पानी नहीं मुझे पहुंचाया कि मैं अपने पापा को पानी दे आऊं जाके, उधर बैठा भूखा प्यासा। अब देख रहे फटाफट बर्फ निकाल रही है, जल्दी लेके आए। अब ये निकलना ही नहीं है तुमसे। चले आज जल्दी